साथियों को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो पिछली क्लास में हमने संप्रदायों की शुरुआत की थी, जिनमें हमने जाम्बो जी, जसनाथ जी, दादू दयाल जी और संत चरणदास जी, इनकी हमें चर्चा कर रहे थे, लालदास जी। तो आज और कुछ महत्वपूर्ण संत हैं, उनकी हम बात करेंगे तथा कुछ संप्रदाय हैं उनकी भी बात करेंगे। जैसे इसी क्रम में आगे आते हैं संत धन्नाजी जाट। धन्नाजी जाट जिनका जन्म जो हुआ था धुवन टोंक में हुआ था। धुवन टोंक में इनका जन्म हुआ था। मंदिर जो है इनका बोरानाडा क्षेत्र जोधपुर में। गुरु इनके थे रामानंद जी, और इनको कहा जाता है फसल रोग निवारक देवता। और एक इनको कहा जाता है तुम्बों वाले संत। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है इनको, भक्ति आंदोलन का जनक। और कई बार ये देखने को क्वेश्चन जैसे अलग अलग नाम आ जाता है, जैसे एक वास्तविक जनक भी आता है। वास्तविक जनक जो थे वो थे पिप्पा जी। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का सीधा जनक पूछे तब तो संत धन्नाजी का नाम आता है, और अगर वास्तविक पूछे अर्थात वास्तविक जनक तो वो आते हैं पिप्पा जी। तो इनको कहा जाता है एक और रहस्यवादी कवि। इसके बाद में आगे आते हैं संत जी, संत माफ करना माव जी, जिनके चोपड़े महत्वपूर्ण है। इनके भी शुरुआती जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे इनका जन्म हुआ था साबला गांव डूंगरपुर में, और इन्होंने आंदोलन चलाया था लसाड़िया आंदोलन। संप्रदाय इनका था निष्कलंकी संप्रदाय, जिसमें ये श्री कृष्ण जी भगवान हैं उनको निष्कलंक मानते हैं। इनको माना जाता है कल की अवतार। वागड़ क्षेत्र से महत्वपूर्ण थे, तो इनको कहा जाता है वागड़ का धनी, या इनके जो ग्रंथ हैं उनको चोपड़ा कहा जाता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी भी इनके द्वारा अंकित की गई थी कि जो तीसरे विश्व युद्ध की इन्होंने भविष्यवाणी की थी। उपदेश की भाषा वही वागड़ का धनी, तो उपदेश की भाषा वागड़ी। और वागड़ में जो एक महत्वपूर्ण है बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम की इन्होंने स्थापना की थी। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में जो है उनकी इन्होंने स्थापना की थी। तो ये हमने पढ़ा है संत माव जी को। इनके बाद में हम पढ़ते हैं, एक आते हैं बाल नंदाचार्य, जो कि लोहारगल झुंझुनू से इनका मुख्य स्थान है। इनको कहा जाता है लश्कर संत। लश्कर क्या होती है? आर्मी संत। इन्होंने जो राज सिंह थे और जो वीर दुर्गादास जी राठौड़ थी उनकी बहुत अधिक मदद की थी। तथा इनके बारे में एक क्वेश्चन और प्रचलित है कि इनके बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब से इन्होंने 52 युद्ध किए थे। तो हम आगे देखते हैं, जैसे कि वागड़ का धनी कहा जाता है संत माव जी को। तो एक बागड़ क्षेत्र के धनी आते हैं, अर्थात झुंझुनू क्षेत्र। बागड़ के धनी कहा जाता है नरहर पीर को, जो हजरत शक्कर बाबा थे झुंझुनू क्षेत्र से, अर्थात बागड़ का धनी कहा जाता है नरहर पीर को। आगे हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संतों की और देखते हैं। जैसे स्वामी लालगिरी जी हैं। स्वामी लालगिरी जी जो कि सुलखनिया चूरू से थे। इनके द्वारा चलाया गया संप्रदाय अलखिया संप्रदाय। इनका एक ग्रंथ आता है जो कि है अलख स्तुति प्रकाश। जैसे ये संत आना, इनमें सीधा सीधा मेन क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि कौन से संत ने कौन सा संप्रदाय चलाया था। तो ये जो लालगिरी से अलखिया है ये थोड़ा कनेक्ट नहीं हो रहा, तो आप इनको अलग से किसी प्रकार से कनेक्ट करके याद कर लेना। जैसे लालगिरी जी का है अलखिया संप्रदाय, इसको आप सुलखनिया से याद रख सकते हैं, सुलख अलख। ठीक है। आगे आते हैं एक संत तुलसी आचार्य, जो कि डिडवाना कुचामन से थे। डिडवाना कुचामन से इन्होंने अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत की थी, अणुव्रत आंदोलन किया था। आगे आते हैं संत नवलदास जी। नवलदास जी जो कि अरसोलाव गांव नागौर से थे। संत नवलदास जी का है नवल संप्रदाय, यह नवल संप्रदाय चलाया इन्होंने। इनकी जो मुख्य पीठ है वह है जोधपुर में। इनका ग्रंथ है एक नवलेश्वर अनुभव वाणी, नवल का नवलेश्वर अनुभव वाणी। एक आते हैं संत प्राणनाथ जी, जो कि प्रणामी संप्रदाय के, या इनके द्वारा प्रणामी संप्रदाय चलाया गया था। जो प्रणामी संप्रदाय है ना, प्रणामी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वह तो पन्ना। पन्ना कहाँ पे है? एमपी में। यहाँ पे अगर राजस्थान की बात करें तो जयपुर में है। जयपुर में भी कहाँ? आदर्श नगर जयपुर में। तो इनका एक ग्रंथ आता है कुंजलम स्वरूप, कुंजलम स्वरूप। इसके बाद हम बात करते हैं संत दास जी की।
इन्होंने चलाया था गुद्दड़ संप्रदाय, दास जी गुद्दड़ संप्रदाय, जिसकी पीठ है दांतड़ा भीलवाड़ा में। तो गुद्दड़ से आपको ध्यान में रखना है दांतड़ा, ये ऐसे आ जाता है। गुद्दड़ संप्रदाय की पीठ कहाँ पे है? तो दांतड़ा भीलवाड़ा में। इनके बाद आते हैं संत राजाराम जी, जो कि पटेल समाज के मुख्य देवता माने जाते हैं। पटेल समाज के मुख्य देवता राजाराम जी के द्वारा चलाया गया राजाराम संप्रदाय, जिसकी मुख्य पीठ है शिकारपुर जोधपुर में। इसके बाद में हम जैसे कुछ और जो संप्रदाय बच जाते हैं ना, उनकी चर्चा करते हैं। तो उनमें महत्वपूर्ण आता है नाथ संप्रदाय। तो नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ, जिनको नाथ मुनि भी कहा जाता है। इसकी राजस्थान में बात करें तो मुख्य पीठ है महामंदिर जोधपुर में। दो इसकी महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। एक शाखा है वैराग पंथ और एक शाखा है माननाथी पंथ। वैराग पंथ जो कि राताडुंडा नागौर में है, और जो माननाथी पंथ है वह महामंदिर जोधपुर में है। अन्य एक केंद्र या अन्य पीठ भी एक देखने को मिलती है जो कि जालोर में है, सिरे मंदिर जालोर में। नाथ योगियों की जो वस्तुएं होती है ना, उनसे संबंधित भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे ये आता है भावाजोखी, कंधारी, कमंडल, खप्पर, ये सब क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कोई दो दे देगा, कोई दो दे देगा। ये जो है नाथ योगियों की वस्तुएं हैं। तो इसी क्रम में नाथ संप्रदाय के बाद में हम बात करते हैं आगे वल्लभ संप्रदाय की। वल्लभ संप्रदाय जिसकी पूरे भारत में 7 पीठ हैं, इनके जो प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं आचार्य वल्लभाचार्य। राजस्थान में अगर प्रचार प्रसार का श्रेय है तो वो आचार्य वल्लभ जी के पुत्र थे विठलनाथ जी, उनको माना जाता है। अष्टछाप कवि मंडल का गठन किया था, एक कवियों का मंडल है जिसमें 8 कवि थे। इसे पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहा जाता है। किसको? वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है। इनके जो वल्लभ संप्रदाय के मंदिर हैं उनको कहा जाता है हवेली, अर्थात नाथ द्वारा में इसका महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। जो कि मंदिर है उनको हवेली कहा जाता था, क्योंकि पुराने समय में आक्रमण से बचने के लिए औरंगजेब के समय जब मंदिर तुड़वाए जाते थे तो तब मंदिर की आकृति इस प्रकार से बनाई जाती थी, अर्थात हवेली प्रकार की बनाई जाती थी, जिससे आक्रमणकारियों को लगे कि ये तो मंदिर है, मंदिर नहीं है, कोई हवेली है। तो वल्लभ संप्रदाय में क्या होता है कि जो श्री कृष्ण जी हैं उनकी बाल रूप में पूजा की जाती है। तो इनकी जो वल्लभ संप्रदाय की पूरे भारत की बात करें तो उसमें 7 पीठ आती हैं, जिनमें से 5 राजस्थान में देखने को मिलती हैं। तो इनमें 5 पीठ मुख्य हैं जो राजस्थान में, और 2 पीठ आउट ऑफ राजस्थान है, या कहें तो एक सूरत में है और एक उत्तर प्रदेश में है। तो जो राजस्थान की 5 हैं उन्हीं को अपने को तो मेनली ध्यान में रखना है। तो इनमें जो प्रमुख पीठ है वह आती है श्रीनाथ जी नाथ द्वारा राजसमंद में, जो प्रमुख पीठ है इनकी, जो कि विठलनाथ जी के द्वारा ही स्थापित की गई थी। आगे 4 और हैं, उनको भी ध्यान में रखना अपना। दूसरी आती है द्वारकाधीश जी, जो कि कांकरोली राजसमंद में है। एक आती है मथुराधीश मंदिर कोटा, द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद, और तीसरी आती है मथुराधीश मंदिर कोटा, और 2 आती हैं कामाडीग में, गोकुल चंद्र जी मंदिर जो कामाडीग में, और मदन मोहन जी मंदिर है वह भी कामाडीग में। आगे हम और कुछ महत्वपूर्ण संप्रदायों की बात करते हैं। जैसे कि आगे आता है कि निम्बारक संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे आचार्य परशुराम जी, अर्थात इनके जो संस्थापक थे वो थे आचार्य परशुराम जी। और इसमें क्या होता है कि इसमें राधा और कृष्ण की युगल रूप से पूजा की जाती है, या इसको बोलो निम्बारकाचार्य। इनके कुछ अन्य नाम है, जैसे निम्बार्क संप्रदाय को और भी कई नामों से जाना जाता है, या अन्य नाम भी देखने को मिलते हैं। जैसे इनमें नाम आता है सनकादि, राधा वल्लभ, नारद, हंस संप्रदाय, यानी सनकादिक संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, नारद संप्रदाय और हंस संप्रदाय। इसकी राजस्थान में जो प्रधान पीठ है वह है सलेमाबाद अजमेर में। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है सलेमाबाद अजमेर में, रूपनगढ़ नदी के किनारे। और एक और पीठ देखने को मिलती है राजस्थान में जो कि उदयपुर में है। तो ये हमने बात की निम्बारक संप्रदाय की। इसके बाद हम बात करते हैं रामानंदी संप्रदाय की। रामानंदी संप्रदाय की, जिसको कहा जाता है रसिक संप्रदाय। इसकी प्रमुख पीठ राजस्थान में नहीं है, लेकिन अगर राजस्थान में अगर इसके प्रारंभ की बात की जाए तो वो थे कृष्णदास पहारी,
जिन्होंने इसकी प्रधान पीठ स्थापित की थी गलताजी जयपुर में, या कहें तो इसकी प्रधान पीठ है गलताजी जयपुर में। जो गलताजी है उसको कहा जाता है मंकी वैली, अनेकों वहाँ पे बंदर हैं उनके कारण उत्तर तोतादरी कहा जाता है, और एक कहा जाता है गालो तीर्थ, गालो ऋषि के तपोभूमि होने के कारण। जो रामानंदी संप्रदाय है ना, इसको जयपुर के जो महाराजा सवाई जयसिंह थे उन्होंने संरक्षण दिया था। तो ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कई बार कि कौन से महाराजा ने रामानंदी संप्रदाय को संरक्षण दिया था, तो वो थे सवाई जयसिंह। या इसकी अन्य पीठ कहें तो इसी से पास में सिक्कर आ जाते हैं। सिक्कर अर्थात अन्य पीठ जो इसकी वह रेवासा सिक्कर में है, जिसकी स्थापना की गई थी अगरदास जी के द्वारा। अगरदास जी के द्वारा, और इनका अगरदास जी का ग्रंथ देखने को मिलता है कि ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी अगरदास जी का ग्रंथ है जो आपको ध्यान में रखना है। और एक इनके शिष्य थे नाभादास जी, उनका एक ग्रंथ था भगतमाल। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगरदास जी का ग्रंथ ध्यान मंजरी और इनके शिष्य थे नाभादास, उनका ग्रंथ था भगतमाल। या आगे संप्रदाय देखें तो एक संप्रदाय आता है जैसे लकुलिस, या उसी को बोलते हैं पाशुपत संप्रदाय, जो कि कौन थे? ये थे शिव के 28वें अवतार थे पाशुपत, उसकी पूजा की जाती है। इसकी जो प्रधान पीठ है वह देखने को मिलती है कैलाशपुरी उदयपुर में, एकलिंग जी का मंदिर। तो प्रधान पीठ राजस्थान की बात करें तो इसकी हो गई कैलाशपुरी उदयपुर में। आगे जैसे संप्रदाय आता है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वह देखने को मिलती है गोविंद देव जी मंदिर। गोविंद देव जी मंदिर। तो इसका जो निर्माण है वह करवाया गया था महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा। और एक अन्य पीठ कहें या अन्य मंदिर कहें तो इसका आता है मदन मोहन मंदिर करौली में। एक दो बातें और जैसे इनमें आपको ध्यान में रखनी है कि जो शिव संप्रदाय को मानने वाले होते हैं या शिव संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं उनको बोला जाता है नयनार, और जो वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी होते हैं उनको बोला जाता है आलवार। शिव नयनार, शिव जैसे शिव की तीसरी आंख तो नयन, उससे ध्यान रख सकते हैं। वैष्णव संप्रदाय के आलवार, वह ठीक है। तो ये हमने राजस्थान के महत्वपूर्ण संत और संप्रदायों की विस्तृत चर्चा की है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। संक्षिप्त रूप से इसको हमने पकड़ने की कोशिश की है। तो इसी क्रम में हमारे साथ में आगे बने रहिए, और भी आपको आगे कल्चर में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में सारी क्लासें मिलती रहेंगी। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।